अगर आप किसी के साथ कुछ अरसे से रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों का प्लान है कि आपने इसको शादी की शक्ल देनी है, बट एट द लास्ट मोमेंट आपका पार्टनर आपको कुछ लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है, जैसा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, यू डिजर्व बेटर, घर वाले नहीं मानेंगे, हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते, यार फैमिली, बिजनेस और लिंक्स को भी तो देखना होता है शादी से पहले, या फिर ये कि हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आज की वीडियो इन बहानों के पीछे छुपे असल मायने जानने के लिए जरूर देखिएगा। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स और मसूद हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं दैट इज़ वेरी कॉमन इन आवर यूथ। आजकल के लड़के लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ रिलेशनशिप इशूज़। यूजुअली 4 से 5 साल तक इस रिलेशनशिप को चलाया जाता है और फिर जब दोनों में से किसी एक पार्टनर को भी लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा या वो इस रिलेशनशिप को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर वो कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने लगते हो तो आपको पहले से ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि क्या इसको स्टार्ट करने के लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हो या इसको आगे लेके जाने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, क्या इसका अंजाम शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा। ये कि आप कुछ अरसे बाद जाके अपने पार्टनर को एक्सक्यूजेस दो, आपको बेहतर है कि पहले ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ है जो लोग एक दूसरे को देते हैं बहुत सालों तक इस रिलेशनशिप को चलाने के बाद, दैट इज़ मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ, यू डिज़र्व बेटर। यूजुअली जिन लोगों को ये कहा जाता है वो समझते हैं कि शायद हम बहुत बेहतरीन हैं और हमारा पार्टनर हमारे काबिल नहीं है, अपने आप को कमतर समझ रहा है, तब हमें ये एक्सक्यूज़ दे रहा है या ये सेंटेंस बोल रहा है। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली वो इंसान कुछ एफर्ट्स ही नहीं करना चाहता आपको डिज़र्व करने के लिए, वो एफर्ट करना ही नहीं चाहता कि आपको अपनी लाइफ में शामिल करे। सो यू डिज़र्व बेटर या मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसका ये मतलब है कि जो फीलिंग्स मेरे दिल में आपके लिए हैं वो बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू दोज फीलिंग्स जो आपके दिल में मेरे लिए हैं। तो इट मीन्स के वो अपने आप को आपके काबिल इसलिए नहीं समझ रहे एज कम्पेयर टू फीलिंग्स। एक और कॉमनली यूज्ड एक्सक्यूज जो लोग यूज़ करते हैं अपने रिलेशनशिप को एंड अप करने में, दैट इज़ के माई माइंड इज़ मेस्ड अप, यार मैं बहुत ज़हनी अज़ियत में हूँ। सुनने वाला ये समझता है कि आपका पार्टनर जो है वो एक्चुअली में इस वजह से अज़ियत में है कि अगर हम जुदा हो गए तो पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। बट बेसिकली ये एक एक्सक्यूज़ होता है। ये एक्सक्यूज़ तब यूज़ किया जाता है जब कहने वाला इंसान उस रिश्ते को आगे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और आगे जाके जब उससे ये सवाल किया जाए कि आपने पहले ये बात क्यों नहीं कही थी, तो वो इस सेंटेंस को एज ए एक्सक्यूज़ के तौर पे पेश कर सकता है कि मैंने तो आपको बताया था कि मैं ज़हनी अज़ियत में हूँ। सुनने वाला तब ये समझ रहा होता है कि शायद वो मेरे प्यार में या मेरे इमोशंस की वजह से ये कह रहे हैं, बट एक्चुअली में आपके इमोशंस सुन के, आपकी फीलिंग्स को सुन के, क्योंकि उसको पता लग चुका होता है कि अब इस पॉइंट पे आके वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चला सकता, शादी की शक्ल में नहीं लेके जा सकता, तो ये जुमला कहा जाता है कि मैं बहुत ज़हनी अज़ियत में हूँ। एक फाइनल जो फुल स्टॉप लगाते हैं लोग रिलेशनशिप पे, एक बहुत वैलिड एक्सक्यूज़ देते हैं कि घर वाले कैसे मानेंगे या घर वाले नहीं मान रहे या घर वालों को कैसे मनाया जाए। मैं आने वाले सारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि घर वाले इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनका दिल नहीं मान रहा होता। घर वाले उन्हीं बातों के लिए मानते हैं जिनके लिए उनको मनाया जाए। सो मैसेज इज़ दैट कि अगर आपको शुरू में ही पता है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे या आपको पता है कि आप घर वालों को नहीं मनाएंगे या आपकी नीयत इतनी साफ नहीं है, इतने लॉयल नहीं हो आप इस रिलेशनशिप को आगे चलाने में, तो बेहतर है इससे पहले ही स्टेप बैक कर लिया जाए। एक और कॉमन जो एक्सक्यूज़ लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हम तो सिर्फ साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स टुगेदर, आफ्टर डेटिंग ईच अदर, आफ्टर गोइंग टू सेवरल लंच, डिनर्स, पार्टीज टुगेदर, उनको ये एहसास होता है कि नहीं, अगर एक बंदे की फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं या एक बंदे की फीलिंग्स बहुत सिंसियर हैं तो हमें आगे इसलिए नहीं, अब हम इसलिए आगे नहीं चला सकते क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि पार्टनर वाली जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शायद इस इंसान में नहीं पाई जा रही होती। बट जस्ट टू हैंग आउट एंड जस्ट वी आर जस्ट फ्रेंड्स के लेबल के अंडर
वो जस्ट फॉर फन वो सारा टाइम पास कर लेते हैं, जिसमें अगले की फीलिंग जाके हर्ट होती हैं। सो बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि अगले बंदे में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं, अगला बंदा आपके पार्टनर का वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा जो आप देखना चाहते हो किसी इंसान में, तो आप उस रिलेशनशिप से पहले ही स्टेप बैक कर लो। एक और चीज़ जो कि लोग रिश्तों में देखते हैं और किसी से बात आगे बढ़ाने से पहले ये नहीं सोचते और बहुत कॉमनली ये बहाना बना देते हैं कि यार शादी के लिए तो बहुत कुछ और भी देखना पड़ता है, जैसा कि फैमिली, बिजनेस और लिंक्स। ऐसे बहाने में तो आई थिंक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है कि आपको इस बहाने को बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके इमोशंस को फैमिली, बिजनेस, लिंक्स और स्टेटस के साथ रख के मेजर कर रहा है, तो दैट एक्चुअली मीन कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता। एक और बड़ा तकलीफ दे सेंटेंस और बहाना और एक इल्ज़ाम जो कोई एक पार्टनर दूसरे पे लगाता है, दैट इज़ के मुझे लगता है कि शायद आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जब उन्होंने साथ में स्पेंड किया बहुत ज़्यादा टाइम जब उन्होंने साथ में स्पेंड किया होता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टनर ने अपनी रिलीजियस, सोशल, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ की बाउंड्री जो है उसको क्रॉस किया होता है, नो मैटर जिस मर्जी एक्सटेंट तक। सो ऑब्वियसली व्हेन दे थिंक अबाउट मैरिज और उनको लग रहा होता है कि अगर हम इसके साथ शादी करेंगे, बट दे जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, और उनको लगता है कि अगर इसने मेरे साथ रहने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी सारी वैल्यूज़ तोड़ी थी, तो एंड मुमकिन है कि किसी और के साथ भी इसने ये सब कुछ किया हो, ये मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की तरबियत को भी क्वेश्चन किया जाता है कि शायद आपकी तरबियत अच्छी नहीं है, तभी आप मुझसे मिलती मिलाती थी, शायद आपकी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं है, अगर आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हो तो आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व होगे, अगर आपने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ा है तो कल को आप मेरा ट्रस्ट भी तोड़ोगे। ऐसे मौके पर जो हमारे पास पेशेंट आता है, दैट ही और शी इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड। सो ऑब्वियसली ये सारे रीजंस देने से पहले ही इंसान को सोच लेना चाहिए कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं चल सकता तो बहुत ही इनिशियल पॉइंट पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो। सो अगर आपको ये मालूम है कि आपके पेरेंट्स ने आपका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया हुआ है, या आप लोग कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, आपकी वालदा का ये ख्वाब है कि वो डॉक्टर बहू लाएं, या वालिद साहब की ये ख्वाहिश है कि वो कारोबारी शख्स के साथ आपकी शादी करें, सो प्लीज़ किसी की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाइए और किसी को फॉल्स होप्स मत दीजिए। उसके अलावा अगर आपने ये पहले से सोच रखा हुआ है कि रिलेशनशिप को एंड करने के लिए आपने ये बहाना करना है कि नानी ने मरने से पहले मेरी कज़न के हाथ में मेरा हाथ दे दिया था, या बहन की शादी पे दूध पिलाई पे मिलने वाली अंगूठी मेरी मंगनी की अंगूठी थी, या इस दुनिया में हमारा साथ मुमकिन नहीं, शायद अगले जहान में हम एक हों, तो प्लीज़ ऐसे बहानों से इज्तनाब करें और किसी की फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक मत उड़ाइए। थैंक यू सो मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।